हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 13 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना ये चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, अगर मैंने कुछ लेक्चर्स इंटीग्रेशंस के बनाए हुए हैं, मैंने कुछ उसमें थ्योरम्स बताए हैं, कुछ एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, तो आप सबसे पहले उस लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर्स आप अच्छे से देखोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। मैं अभी ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए ना, आपको मैं अच्छे से ये सिखाऊंगा भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इनको हम थ्योरम के माध्यम से डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स, देखिए हम यहीं पे लिखते हैं ना, हमारे पास में क्या है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं ना, एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे सर, लेट आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या है, 3x + 5 होल पावर 7 है, इनटू क्या है हमारे पास में dx। ठीक है। अगर आपने थ्योरम्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखना ध्यान से। सर सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास में ax + b का होल पावर n का अगर फॉर्मेट आता है तो हम लोग उसको सबसे पहले ax + b को लेट करते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x + 5 इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, t होगा। ठीक है, मैंने लेट किया, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन कौन सा नाम दिया, 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैंने आपको बताया था चाहे आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए चाहे t के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है ना। अगर आपने मेथड्स अच्छे से सीखे हैं, सभी लेक्चर्स आपने देखा है, तो कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टेप में मैं वही चीज़ें बताता रहता हूँ। तो आप सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाइए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशंस थ्योरम्स अच्छे से समझ में आया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × x का डिफरेंशिएशन सर 1 होता है, इसके बाद 5 का 0 होगा। सर आपने बताया था जिधर x वाले टर्म्स रहेंगे ना, जिधर x रहेगा उधर dx लिख देते हैं, और जिधर t रहेगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। यानी हमारे पास में जिधर x होगा उधर dx लिखेंगे, जिधर t होगा उधर dt लिखेंगे। कब, सबसे पहले जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद dx, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, फिर dt। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, 3 × dx इक्वल टू कितना, 1 × dt, यही आया ना। तो हमारे पास में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 होगा, इंटू हमारे पास में क्या होगा, dt। तो सबसे पहले मैंने क्या लेट किया, 3x + 5 इक्वल टू t लेट किया, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, मैंने dx की वैल्यू निकाला। आपको हर एक क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना ही है। अब इसके स्थान पे हम लोग t पुट करेंगे एंड dx के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 1/t × dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी हमारे पास में समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब इनका अप्लाई करते हैं इस समय। देखिएगा एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x + 5 = t। तो यहाँ पे आप t पुट कर दीजिए, तो इसकी पावर क्या है 7 है, ठीक है। dx की वैल्यू सर यहाँ पे है 1/t 1/3 × dt, ठीक है। तो हमारे पास 1/3 कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन t⁻7 × dt, ठीक है। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में, मेरे प्रिय विद्यार्थी, t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में 1/3 × t⁻7 है तो 8 आ जाएगा, अपॉन कितना होगा 8 होगा, और प्लस का c। अब इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1/3 का 8 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास में क्या आएगा 24 आ जाएगा सर, और t की पावर कितनी आएगी 8 आएगी, प्लस का c। अब यहाँ से आप t की वैल्यू आप पुट कर सकते, जो आपने इक्वेशन 2 से आपने लेट किया था, t की वैल्यू कितना 3x + 5 का होल पावर 8 + c। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने जो फंक्शंस लिए थे वो x के टर्म्स में था, तो हमारा आंसर किस में आएगा, x के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 तो लिख सकते हो, नहीं तो वेयर लिख दीजिए, जहाँ हमारे पास में t = कितना है 3x + 5। अगर आप नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो एग्जामिनर होगा आपका नंबर जो है लेस नहीं करेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कहीं भी लैंग्वेज की कटिंग कर रहे हो, कट कर रहे हो, लैंग्वेज लिख नहीं रहे हो, तो हो सकता है आपके नंबर क्या होंगे, ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपके पास में ये चीजें हैं ना, 4 - 9x का होल पावर 5, ठीक है। अब ऐसे इसको भी आप लेट करिए, डिफरेंशिएशन करिए, फिर इंटीग्रेशन करिए, सेम मेथड है ना। अब देखिए कई लोग क्या होते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास में 3x + 5 का होल स्क्वायर होता तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो a + b का होल क्यूब अप्लाई करते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं ना, ठीक है, 23 लेक्चर्स हैं उसके, एक्सरसाइज 12 में आप उसको अच्छे से देखिएगा। वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने यूज़ नहीं किया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास में कभी भी ब्रैकेट दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ ना। अब आप इसको 7 टाइम्स आप ओपन करिए, 7 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप कर सकते हो उसको ऐसे। ये 5 टाइम्स क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में जो भी आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या सीख रहे हैं, लेट करके। अगर आपके पास में ऐसे अगर पावर्स आएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। अगर यही चीज ऊपर होता तो एक्सपेंड कर सकते थे या तो लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो या नहीं, बताइए, नहीं हो पाएगा। चलिए अच्छा हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। मैं इधर अब मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन था, मैंने रफ कर दिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, नहीं तो मैं अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, देखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा थ्योरम से, ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीखो, उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में हम सेकंड यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, देखिएगा, इंटीग्रेशन है 4 - 9x होल पावर कितना है 5 इंटू कितना dx। थोड़ा सा स्पीड में चलें, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कितना 4 - 9x इक्वल टू t इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, मैं इधर रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा 0 - 9x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इंटू dx लिखेंगे, इंटू dt लिखेंगे। तो हमारे पास में माइनस का 9 इंटू dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/9 इंटू dt, ठीक है। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेम कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा i इक्वल टू हमारे पास में होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, t की पावर कितना, t की पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो वैल्यू मैंने t पुट कर दिया। अब dx की वैल्यू आप बताइए, dx की वैल्यू कितनी है -1/9 इंटू dt। तो हमारे पास में -1/9 t की पावर 5 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/9, ठीक है। अब t की पावर 5 का इंटीग्रेशन t की पावर 6/6 प्लस का c, ठीक है। तो हमारे पास में 9 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, बोलिए 54, ठीक है, इंटू टी की पावर 6 और प्लस का c। अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, t की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है 4 - 9x होल पावर कितना लिखेंगे 6 और प्लस का c। तो ये आपके पास में ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इजी है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन द्वारा मैं समाकलन आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से नहीं सीखोगे ना, अभी जब मैं धीरे धीरे इंटीग्रेशंस के वीडियो आपको बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा ना, ठीक है, तो आगे आपके पास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ आपको लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तो इंटीग्रेशन पूरा मैंने पढ़ा, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही किया है, तो ये सब बेसिक ही है और ये चीज़ें तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर। अब देखिएगा मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, इसको मैं सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, मैंने आपको इस तरह के थ्योरम्स बताए थे, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास में इंटीग्रेशन हो, आपके पास में ax प्लस b का होल पावर अगर n होता है इंटू dx, तो हमारे पास में देखिए x के साथ जो टर्म्स आएगा आप उसको लिखिएगा, इसको x मान के चलिएगा। तो हमारे पास में ax प्लस b का होल पावर n+1 होगा, अपॉन कितना आएगा n+1 और प्लस का c। और मैंने थ्योरम्स बताया, इसको मैंने प्रूफ भी कराया कैसे होगा, अच्छे से मैंने कराया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसी के फॉर्मेट का है ax प्लस b, x के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, a चल रहा है, तो इसके डिवाइड में 1/a आ रहा है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 1/3,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास में सेम वही चीज़ें रहेंगी, 3x प्लस 5, 7 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 8 जितनी पावर है यहाँ भी डिवाइड, ठीक ना, प्लस का c। तो हमारे पास में 1/24 3x प्लस 5 का होल पावर 8 प्लस का c। देख लीजिए जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया आप उसका आंसर चेक करिए, ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझिए हमारे पास में आई लीजिए x के साथ में क्या चल रहा है, माइनस x के साथ में जो इसका कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स माइनस का 9 है, x के साथ में जो उसका गुणांक है ना कितना है माइनस का 9। मैंने आपको बोला था सर x के साथ में जो वैल्यूज रहेगी उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। चलो लिख दिया सर -1/9। अब बाकी आप फॉर्मूले वैसे लिख दीजिए, इसको x मानिएगा, x की पावर n, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए, x की पावर 5 का x की पावर 6/6 आ जाएगा। तो हमारे पास में 4 - 9x का होल पावर 6/6 प्लस का c, तो -1/54 4 - 9x का होल पावर 6 प्लस का c। अब ये देख लीजिए आपका आंसर आ गया ना। आप देखिए इसको मैच करिए यहाँ से, देखिए दोनों सेम आंसर आया होगा, -1/54 4 - 9x का होल पावर 6 है प्लस का c है, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्ट करिए और चाहे सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तभी तो ये अप्लाई कर पाओगे ना। जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन आप करते हो ना तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन करते हो जो x के साथ आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, हम सर इंटीग्रेशन में डिवाइड में कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाइए हमारे पास में थर्ड, हमारे पास में थर्ड क्या है क्वेश्चन 1/3 क्या है 2 - 3x का होल पावर 4 इंटू कितना dx। अब इसको आप लेट करोगे ना, t लेट करोगे ना तो t की पावर 4 आएगी, t की पावर 4 ऊपर ले जाओगे। देखिए अब मैं आपको यही डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिएगा 2 माइनस कितना है 3x है होल पावर माइनस का 4 इंटू dx। अब इसको आप x मानिएगा, x मान लिया, ठीक है सर। तो आप फॉर्मूले लगा दीजिए 2 - 3x n+1 होता -4 + 1, यहाँ भी ऐसे चलेगा -4 + 1 प्लस का c। x के साथ में कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है -3, तो सर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मैंने डिवाइड कर दिया -3 का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास में क्या आ जाएगा -1/3 इंटू 2 - 3x का होल पावर माइनस का 3 अपॉन -4 + 1 कितना होगा -3 आएगा और प्लस का c। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 9। अब इसको अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो इसको नीचे लाइए, 2 - 3x का होल पावर 3 और प्लस का c। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप सीखो, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ax + b का रूट है तो यानी इसको √x मान सकते हैं और √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 इंटू x की पावर कितनी हमारे पास में हो जाएगी, बोलिए स्टूडेंट्स 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया कैसे इसमें करना है, हर एक क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ना,
बोलिए, बताएं सर? ठीक है बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रूट है, आप इसको ax प्लस बी का होल पावर क्या लिख सकते हैं, रूट को 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। लेकिन मुझे पता है सर, आपने जो लेक्चर्स आपने बनाया था ना उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2/3 x हमारे पास में क्या है ax प्लस बी का होल पावर क्या आ जाएगा 3/2, यही ना। लेकिन मैंने क्या बताया, x के साथ में जो कोफिशिएंट आएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड में करना है, a का डिवाइड कर दीजिए, या तो यहाँ पे आप 3a लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने बताया ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको रफ कर दें, आप इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन थे, मैंने 4 का 4 मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ पे बताइए सर इसको कैसे करेंगे। पहली चीज़ सर, आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आप मुझे सिखाइए कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके पास में कॉस के साथ कुछ भी टर्म्स दिख जाएं, जितने टर्म्स हैं उसको आप टी लेट कर लीजिए, ठीक है। लेट कर लेता हूँ, लेट 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करो। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर dx इक्वल टू dt। तो हमारे पास में dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू dt आ जाएगा। अब इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, यहाँ पे t आ जाएगा सर, 2x के स्थान पे t, मैंने dx की वैल्यू मैंने निकाला है, dx की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू dt। अब 1/2 जो है ना, आप इसको बाहर कर लीजिए, cos t आएगा इंटू dt। तो हमारे पास cos t का इंटीग्रेशन जो होता है sin t होता है, ठीक है। अब t की वैल्यू आप लिख सकते हो 2x और प्लस का c। इसको देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पहले आप cos का इंटीग्रेशन करिए, cos का सर देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, cos का sin 2x आ जाएगा सर। अब x के साथ में जो कोफिशिएंट है ना, x के साथ में जो कोफिशिएंट है 2 है, आप 2 का डिवाइड कर दीजिए और प्लस c, आंसर आ गया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 1/2 लिख सकते हैं ना, इसको देख लीजिए 1/2 sin 2x है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स इसको भी कर सकते हो, e⁵x प्लस का c है, और e⁵x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁵x ही होगा सर, ये तो आपने सिखाया था। लेकिन x के साथ में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ मैंने क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग में, तो आप उसको अच्छे से कर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ये मुझे बताओ। सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ इसको कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है, अरे देखो तो सही कैसे दिख रहा है। देखो ये है सर थर्ड नो, लेट मैंने कर लिया, लेट क्या है हमारे पास में i इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास में log क्या है log x/x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में 1/x है इंटू log x है, यही चीज है ना। और स्टूडेंट्स अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड थर्ड आपने अच्छे से अगर देखा होगा ना, तो उसमें मैंने जो फंक्शंस बताया ना, उस फंक्शन को आप अच्छे से ब्रेक करना सीखो। ये हमारे पास में क्या होता था, ये हमारे पास में क्या होता था f(x) होगा कि f'(x) होगा, आपको पहचानना आना चाहिए। अगर मैं log x को अगर मैं लेट करूंगा तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा।
तो हमारे पास इसमें जो log x होगा ना, log x इंटू 1/x करिए इंटू dx, ये हमारे पास में fx होगा और ये हमारे पास में f डैश x होगा, ठीक है। और ये हमारे पास में इंटीग्रेशन, और मैंने आपको बताया था इसमें आप fx लेट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ मिलना चाहिए, यही बताया था ना। तो ऐसे ही फंक्शन को आप पहचानना सीखिए, और ये मैंने आपको बताया है ना। तो अब आप यहाँ पे बताइए मैं किसको मैं लेट करूँ। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है कि सर आपको लेट करना पड़ेगा। अगर हम को किसी भी फंक्शन को लेट कर लेते हैं t, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें जो भी इंटीग्रेशंस में टर्म्स दिए हैं ना वो कन्वर्ट होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो टर्म्स मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल साइड में वहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ds की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। मेथड यही है। तो यहाँ पे आप ये बताइए मैं क्या करने वाला हूँ। सर आप कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्यों नहीं करेंगे भैया, कुछ तो करेंगे ही, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, log x को आप लेट करिए t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है इंटू dx, और t का हमारे पास में dt, ये हमारे पास में 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यही ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, log x मतलब कितना, log x मतलब कितना t लिख दीजिए इंटू, देखिए 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx इक्वल टू कितना dt। तो आप इसके स्थान पे dt लिख दीजिए। वेरी गुड, मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, कन्वर्ट किया, ठीक है। t का आप इसका इंटीग्रेशंस कर दीजिए। t का इंटीग्रेशंस कितना होगा सर, t² यानी t² 2 प्लस का c, तो हमारे पास में 1/2 इंटू टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए log x, log x का क्या है होल स्क्वायर और प्लस का c। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स करते क्या है ना, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ log स्क्वायर x लिख देंगे, ये सरासर गलत है, वो नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। और कई लोग क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं इसको 2 यहाँ से लाएंगे और 2 से 2 उड़ा देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास में log x की पावर log a की पावर m होता है तो m log a आएगा, या log m की पावर n होगा तो n log m होता है। तो x की पावर में अगर टर्म्स दिखेगा ना, हमारे पास में कोई भी नंबर्स होगा तो हम उसको नीचे उतार सकते हैं। लॉगरिथम रूल्स स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है। इसमें थ्री क्या कई रूल्स होते हैं, आपको फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने log x को लेट किया सर, log x का अच्छा आपने लेट कर लिया, तो log x का आपने डिफरेंशिएशन भी कर दिया, 1/x इंटू dx आ गया। log x के स्थान पे सर मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। log x के स्थान पे मैंने t पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन किया 1/x इंटू dt, log x के स्थान पे मैंने t पुट किया, यही ना। इसके बाद 1/x इंटू dt के स्थान dx के स्थान पे मैंने क्या लिखा, dt लिखा, बोलिएगा, ठीक है। अब t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² 2 हो जाएगा। अच्छा अब t की वैल्यू रखना पड़ेगा सर, t की वैल्यू कितनी है log x, यहाँ log x लिख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपके पास में आंसर, ठीक है। ये आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपको फंक्शन पता है कैसे होगा, इसका मैंने फॉर्मेट बताया था और यही है फॉर्मेट इसका, ठीक है। तो अच्छे से वो वीडियो आप देखिए, अप्लाई करना सीखिए। मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जितना मैं टाइम एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ना, एक्सरसाइज में मैं उतना टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल में
सभी चीज़ें मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब अगर सर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएंगे तब ज़्यादा टाइम वहाँ पे मैं नहीं लूँगा, क्वेश्चन से सॉल्व करूँगा, हाँ कैसे होगा, ठीक है, आप खुद कर लोगे। ये मैं आपको श्योर एंड सर्टेन बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के खुद सॉल्व कर सकते हो। नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में सर क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 3 का आपने फर्स्ट बता दिया, ठीक है। अब आप सेकंड भी बताइए, इसमें क्या लेट करना, आपको दिख जाएगा, आप परेशान मत होइए। करना क्या है सर कि हम उसमें log x को लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने पे वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर आपके पास में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को f(x) लेट करते थे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते थे, उसके बाद वैल्यूज पुट करते थे, यही बताया था ना। तो अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर्स आप सभी देखिए ना, लेक्चर्स आप देखोगे तभी तो समझ में आएगा अच्छे से। तो सभी लेक्चर्स आप देखिए अच्छे से, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। देखो फिर यहाँ पे हमारे पास में देखिए सर, आपने क्वेश्चंस लिखा है यानी थर्ड का सेकंड, यही ना सर। आई लेट करो पहले, ठीक है, ले लीजिए, मैंने आई लेट कर लिया। सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log x है, अपॉन कितना है x है, इनटू कितना है dx, ये लीजिए भैया। अब देखिएगा मैं बोलने वाला क्या हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। देखो हम इसमें से जो भी हमारे पास में फंक्शन टू फंक्शन रहेगा ना, फंक्शन के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको आप लेट करिए, ठीक है, सोचिएगा मत, वहाँ पे उसको लेट कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, उस फंक्शन को हम लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर वो वाली फंक्शन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट और करता हूँ। हमारे पास में सेक स्क्वायर है, log x लिखा, इंटू 1/x कर लेते हैं, इंटू dx लिखते हैं, इसको 1 लेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आप खुद बताइएगा यहाँ पे मैं किसको लेट करूँ, आप खुद सोचिए। सर log x को t लेट कर लीजिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x इंटू dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हम उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास में फॉर्मेट आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे i इक्वल टू हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर, आपने log x को सर लेट किया है t, तो t आप लाइए यहाँ पे पहली चीज़। इसके बाद dx के स्थान पे हमें क्या लिखना है, dx के स्थान पे मुझे लिखना क्या है, dx के स्थान पे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो dx की वैल्यू कितनी, x इंटू dx होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने कन्वर्ट किया तो इसकी पूरी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दीजिए ना, देखिएगा यहाँ पे 1/x इंटू dx, मतलब 1/x इंटू dx की पूरी वैल्यूज यहाँ पे देखिए, टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू कितनी यानी dt। अगर आपने dx की वैल्यू निकाला, सपोज दैट मान लीजिए हर एक क्वेश्चन में आप dx निकालिएगा, dx आपने जैसे ही निकाला, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह के, अगर आपको फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, फंक्शन नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप dx की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जो भी आए आप यहाँ पे पुट कर देना dx के स्थान पे। चलिए ठीक है, x इंटू डी टी लिखोगे ना तो x से x कैंसिल होगा, dt आएगा कि नहीं आएगा। अरे सर कमाल की चीज़ बता रहे हैं, हाँ सर वही चीज़ है बेटा। तो आप ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे आप dx की वैल्यू लिख दीजिए, x इंटू डी एस, x से x कैंसिल हो जाएगा, यही ना। तो हमारे पास में 1/x इंटू डी एस, देख लीजिए 1/x इंटू डी एस इक्वल टू कितना, dt। अब हमारे पास में देखिए सर सेक स्क्वायर t इंटू डी टी आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan t होगा प्लस का c, और t की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास में क्या है, t की वैल्यू log x और प्लस का c,
तो ये आपके पास में क्या आया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या हैं, अच्छे हैं ना, आपको इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि वीडियोस को सबसे पहले लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, उसके बाद सब्सक्राइब और फिर शेयर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ें। अब हमारे पास में देखिए, आप खुद बताइएगा सर, अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें लेट क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, यानी हम कोई वैल्यू लेट करेंगे उसके बाद पुट करेंगे, यही तो होता है ना। देखो हमारे पास में क्या है सर, सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर थर्ड है। थर्ड हमारे पास में क्या है सर, सबसे पहले आप हाईलाइट करो फिर बताते हैं, ठीक है बेटा। लीजिए e की पावर में tan इनवर्स x अपॉन क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। फंक्शन को ब्रेक करना सीखो। कैसे सर, e की पावर tan इनवर्स x लिखो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। अब आपको पता चल जाएगा इसमें आपको लेट क्या करना है। अगर आपने tan इनवर्स x को लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लीजिए, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, हो गया क्वेश्चन। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, t, ये लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में dt। ये इक्वेशन थर्ड। वैल्यूज पुट करिए, ठीक है, वैल्यूज भी पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में i इक्वल टू कितना, e की पावर में tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने क्या लेट किया है, t लेट किया है सर, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यानी डी टी। और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, पता होना चाहिए, कई लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। t की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस का c। मैं आपको फॉर्मूले स्टूडेंट्स अगर आएगा कोई नई चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप वीडियोस को आप देखिए ना, सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखो। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, सबसे पहले नोट करोगे तभी तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये भी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर लाइए, हम आपकी वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और मेरे जितने मित्रगण हैं सभी को बोलूँगा भी कि सर का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो करिए यार, और सपोर्ट भी करिए आप, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ना, थर्ड का फोर्थ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड का फोर्थ सबसे पहले तो आइए आप लेट करिए, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन कितना, रूट एक्स इंटू कितना, डी एक्स। देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे सभी लेक्चर्स देखे हैं ना, एग्जाम्पल में 100% बता सकता हूँ कि इस तरह के एग्जाम्पल जो है स्वयं कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा इसमें लेट क्या करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे आप ब्रेक कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइएगा,
यहाँ पे क्या करेंगे सर आप रूट एक्स जो है ना, रूट एक्स को आप लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट कर लिया, रूट एक्स इक्वल टू टी। अब आप इसका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करिए, वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, वेरी गुड। यहाँ पे तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स आ रहा था, इसकी वैल्यू आप निकालिए, इसलिए मैं इसको अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करता हूँ। आप भी ऐसे करिए, एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 को इक्वल साइड ले जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप रूट डी एक्स की वैल्यू आप पूरी की पूरी निकाल लिया करो, ये सब इक्वल साइड लेके जाओ। उसके बाद डी एक्स के स्थान पे आप वैल्यू पुट करिएगा, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो भी कैंसिल होंगे टर्म्स वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में 2 डी टी आएगा। कैसे? ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना डी टी में, तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दीजिए सर। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम अब तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, साइन मैंने लिखा रूट एक्स मतलब टी लेट किया। अब यहाँ पे रूट एक्स आपने टी लेट किया है, अगर आप टी पुट करना चाहते हैं तो पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्यों मैंने ऐसे किया, देखिए इस रूट एक्स के स्थान पे मैंने वैल्यूज क्या पुट किया, रूट टी। अगर आप यहाँ पे रूट टी पुट कर रहे हैं, सॉरी हाँ, रूट में टी आएगा, तो हमें डी एक्स की वैल्यू वहाँ से निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, इसके स्थान पे मैंने रूट एक्स के स्थान पे ओनली मैंने टी लिखा है। अब मैं इसके स्थान पे मैं क्या करूँगा, देख लीजिए, 2 इंटू डी टी आ गया। ये सर 2 आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, साइन टी आ गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। अब टी की वैल्यू सर आपने तो रूट लिखा था, रूट एक्स प्लस का सी। तो देख लीजिए ये आपके पास में क्या आया, आंसर आ गया। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th का फर्स्ट ना, लेट आई इक्वल टू हमारे पास में क्या चल रहा है, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसको ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास में मान लीजिए यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1/2 है, 3/2 है, 4/5 है, तो इसका मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट जब बनेगा ना, आपको बहुत, जब टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। सर आपने एक चीज़ तो माइंड में डाल ही दिया है कि अगर हम ऐसा कौन सा इसमें फंक्शन लेट कर लें, लेट करने पर वो फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए 100%। अगर आप साइन एक्स लेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, यही ना, कॉस एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स होना चाहिए, तब इसको ब्रेक करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स में। अब यहाँ पे देखो, ये कॉस क्यूब एक्स है ना, अगर मैं कॉस एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, यही होगा ना। तो हमारे लिए ये बेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर मैं कॉस एक्स को मैं लेट करता हूँ, हमारे पास तो देखिए यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, ये तो सर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लेट कर क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स को सर यदि मैं लेट करता हूँ तो हमारे पास में साइन एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा, फिक्स है ना। और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा
चैप्टर नंबर 14 में, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पावर्स में साइन कॉस आएगा, साइन साइन आएगा तो क्या होगा, कॉस कॉस आएगा तो क्या होगा, साइन कॉस रहेगा या कॉस साइन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सिर्फ कॉस एक्स को लेट करना है, ठीक है ना। देखो कॉस एक्स को लेट कर लीजिए सर, टी इसका डिफ्रेंसिएशन करिए माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, ये होगा ना। अब इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। हमारे पास में आई इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स के स्थान पे आप टी लिखेंगे तो टी का क्यूब होगा, टी क्यूब हो जाएगा ना। और साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी लिख लीजिए। तो माइनस आप बाहर निकालिए, टी क्यूब इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास में टी की पावर में 3 है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी की पावर 4/4 प्लस का सी। तो -1/4 टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए सर। टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स लिखा, यहाँ पे पावर 4 है प्लस का सी। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कॉस यानी 4x आ जाएगा प्लस का c। तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इजीली तरीके से। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या है, अब देखिए, मैं इसको देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स को लेट करता हूँ तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा ना, और रूट एक्स का या रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 और टी की पावर में 3/2 प्लस का सी। टी की वैल्यू पुट कर देना, टी की वैल्यू साइन एक्स पुट कर देंगे, कर सकते हो, मैंने बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज को हम लेट करें कि हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन करने पर वो वाली वैल्यूज हमें मिलना चाहिए, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, हमारे पास में क्या है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैंने बताया, सेकंड आपको करना है खुद, HW आप कर लीजिए, ठीक है। थर्ड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी 4 का थर्ड पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। लेट इंटीग्रेशन है कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का, नहीं कुछ नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं कोसेक एक्स को लेट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कोसेक एक्स को यदि मैं लेट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या ये चीज़ें मिलेगी क्या, सोचिए, कब सोचेंगे आप, कब सोचेंगे आप बताइएगा, कब सोचेंगे आप, तब सोच सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे, लर्न होने चाहिए। अगर आपको लर्न है तो आपको इसमें क्या लेट करना है, डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन के वीडियोस, इंटीग्रेशंस के वीडियोस सभी बनाए हुए हैं, आप देखिए अच्छे से, कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे सर देखिए, अगर मैं इसको लेट करता हूँ 1 प्लस कॉट एक्स को, तो 1 का तो 0 होगा, कहानी खत्म, ठीक है। कॉट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, मिल गया ना। तो आप इसको लेट कर लीजिए, लेट सर 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू कितना, टी, तो 1 का 0 और इसका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस उधर भेज दीजिएगा। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमारे पास में, देखिए यहाँ पे मैं इसको 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉट एक्स की वैल्यू क्या है, टी है सर। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी, माइनस का डी टी लिख लीजिए।
अब यहाँ पे सर माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, 1/t इंटू डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा प्लस का c। अब t की सर वैल्यू रख दीजिए, क्या है 1 प्लस कॉट x है और प्लस का c। मैंने t की वैल्यूज पुट कर दिया। ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन। अब आपको इजी लग रहा होगा अगर आपने सभी लेक्चर्स आपने अच्छे से देखा होगा तो देखिए इजी है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फोर्थ, अगर मैं साइन एक्स को लेट करूंगा तो ये नहीं आएगा, और मैंने आपको बताया भी था अगर ऐसे फॉर्मेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहता, अगर पावर्स लगा हो ना उसको ही लेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको आता है तो सॉल्व करिए एक्सपेंड करके। मैं तो लेट करूंगा सर 3 + 4 cos x, 3 + 4 cos x = t, 3 का सर 0, 4 cos x का माइनस साइन x। अरे सर मिल जाएगा, कर सकते हो ना, इसको कर लेना, HW इसको भी लिखो, ठीक है। यहाँ देखो सर कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, 2x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अरे क्या है यार, ये क्या कर रहे हो, 2x का डिवाइड करोगे क्या, अगर ये चीज़ें ऊपर होती ये चीज़ नीचे होती हाँ तो कर सकते थे। न्यूमरेटर में a + b का अगर फॉर्मेट बन रहा है तो आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए अगर पावर में कुछ भी हो, ठीक है ना, या तो उसको लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जब आएगा तो स्टूडेंट 100% हम लोग लेट करेंगे। देखिए मैं लेट करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद लेट करिएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, सर पूछेंगे आपसे और क्या, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कौन सी दिक्कत है। आप क्वेश्चन भेजोगे आप क्वेश्चन भेजोगे ना, मैं क्या करूँगा, बुक लूँगा, क्लिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारे पास में 5 का फर्स्ट है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में 2x है, 2x + 1 है, वेरी गुड, होल स्क्वायर भी है, dx है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर लो। आपने ये चीज़ें सिखा ही दिया है, इतने क्वेश्चन करा रहे हैं आप। अब तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इजी लग रहा है। 2 × 1 + 0 × dx = कितना dt। तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में देखिए स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 2 को मैं डिवाइड में लेके जाऊँगा। अगर 2 × dx निकालना चाहते हो तो 2 × dx लिखना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप dx की वैल्यू निकालो, ठीक है सर, dx की वैल्यू निकालते हैं 1/2 × dt, क्लियर। अब इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। हमारे पास में 2 है, x है, अब x की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट करो फिर। 2x + 1 है ना, ध्यान से देखो 2x + क्या है 1 है, चलो ठीक है 2 तो आप इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते, इसके पास ला सकते थे, 2 × ds लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा चाहे जैसे, ठीक है सर आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। हमारे पास में 2x की वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ से हम 2x की वैल्यू पूरी की पूरी निकालते हैं, 1 को इक्वल साइड ले जाना पड़ेगा तो t - 1 होगा। वेरी गुड सर, आप तो कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप t लेट कर रहे हैं t का फॉर्मेट बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन मत करिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाइए, तो ये हमारे पास में t - 1, 2x + 1 का होल स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है 1/2 × dt, 1/2 को बाहर करो, ठीक है, इसको ब्रेक करो। इस तरह के क्वेश्चन तो सर आपने पहले ही बताया था। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t - 1/t² × dt। 1/t का क्या होगा सर, log t होगा, इसका -1/x यानी
प्लस हो जाएगा 1/t। अब फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऐसे स्पीड बनती है, ठीक है ना। अगर आप स्पीड में करेंगे तो क्वेश्चन पे कहीं भी प्लस माइनस इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले में मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2x + 1, 2x + 1 लिखा और प्लस का यहाँ पे 2x + का 1, आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होता है तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करिएगा, 1 है तो आप इसका डिवाइड मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे।